यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के विरोध के बावजूद यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया। इन चारों इलाकों में सितंबर में जनमत संग्रह कराया गया था। अब आधिकारिक रूप से व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि खेरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराने के बाद यह पता चला कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब रूस ने बिना जंग जीते ही यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को हथिया लिया। इससे पहले रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इन चारों इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें वहां के लोगों से पूछा गया था कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। जिस पर रूस ने दावा किया था कि जिन जिन इलाकों में लोगों से यह बात पूछी गई थी वहां ज्यादातर लोगों ने रूस के पक्ष में वोट डाला था, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि जंग के दौरान रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो रूस में विलय चाहते थे। और इसके औपचारिक ऐलान के लिए पुतिन खुद सामने आए और डंके की चोट पर बोले कि खेरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के लोग रूस के साथ हैं, वो भी बिना किसी दबाव के। पहले जनमत संग्रह करवाकर और अब इसका औपचारिक ऐलान करके पुतिन ने यह पक्का कर दिया कि वो बिना युद्ध जीते ही यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, लेकिन पुतिन ने चारों इलाकों को रूस में शामिल करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि पुतिन ने पहले ही इशारा कर दिया था कि जनमत संग्रह का नतीजा उनके पक्ष में आते ही वो यूक्रेन के उन इलाकों का रूस में विलय कर लेंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में जनमत संग्रह करवाया था वो है खेरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया, जहां 23 सितंबर से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह के लिए वोटिंग हुई थी, जो यूक्रेन का करीब 15% इलाका था। और वहां के करीब 40 लाख लोगों ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया था। और अब पुतिन ने आधिकारिक रूप से इन इलाकों को रूस में शामिल कर लिया।